हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ़िलहाल यहाँ पे मैं रात के 2 बजे मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि शाम में मुझे वक्त नहीं मिला था। अगले ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा पिछला ब्लॉग, क्योंकि मैंने सोचा अभी तीज का समय था तो इसलिए मैंने सोचा पहले इस वीडियो को एडिट करके आप लोग तक पहुँचा दूँ। तो रात को 2 बजे तक मैंने मेहंदी लगाया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ करके यानी कि तीजा के दिन मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा लिया। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के वक्त। तो यहाँ मैंने अपने शंकर जी की चौकी लगा दी है और इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, पर जितना करती हूँ उतना आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान मैं लेके आई हूँ पार्वती जी के लिए, जैसे चूड़ी, चुनरी, सीसा, कंघी, बिंदी, नेल पेंट, आलता, और प्रसाद में फल वगैरह रहता है। थोड़ा सा मीठा भी मैं चढ़ा देती हूँ। कभी कभी गुजिया बन जाता है तो चढ़ा देती हूँ, नहीं बन पाता है तो नहीं चढ़ा पाती हूँ। फ़िलहाल इस बार नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बिजी थी, इसलिए बस पेड़ा और सोन पापड़ी मैंने मंगा लिया था। तो देखो कुछ इस तरह से तैयारी हो गई है हवन की, और अब आ गई हूँ मैं खुद को तैयार करने के लिए। हाँ जी, तीज हो तो तैयार होना ही चाहिए। अगर आप सुहागन हो तो सारा श्रृंगार जितना हो सके, जितना आपके पास है सब कुछ पहनना चाहिए। जैसे चूड़ी है और गहने हैं जो भी आपके पास। मैं तो इस बार ना असली और नकली दोनों ही गहने पहन ली थी क्योंकि मेरी इच्छा हुई कि मैं चलो पहन लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे पायल, बिछिया, और पायल बिछिया मेरी बहुत लोग बोलते हैं तीजा में नया पहनना चाहिए, पर मैंने ऐसा कभी रूल फॉलो नहीं किया। पर हाँ, अगर नया होता है तो पहन लेती। जैसे इस बार ये न्यू है मेरे पास तो पहन लूँगी, अदरवाइज़ मेरे पास जो पुराने रहते हैं ना मैं उनको भी पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चुनरी तैयार है और साड़ी ये मेरी है मायके की। हाँ जी, मैं तीज की शाम में हर बार मायके की ही साड़ी पहनती हूँ। अभी तक पहनते आ रही हूँ, आगे के नियम का पता नहीं है। फ़िलहाल यहाँ मेरी छोटी भाभी ने ये साड़ी मुझे दिया था उनकी जब बेटी हुई थी। बहुत ही अच्छी साड़ी थी, मुझ पे जच भी रही थी। आगे दिखाऊंगी आप लोग को ब्लॉग में, क्योंकि मेरे ऊपर ना बहुत ही कम साड़ियाँ जचती हैं। चलो, तो आ गई हूँ यहाँ पे मैं आलता लगाने। तीज का जो मौका होता है ना, इस पर आलता कंपलसरी होता है हमारे में, और आप लोगों में क्या होता है मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी, और आलता लगाना ना मतलब मैं नहाने के बाद पूजा की तैयारी की, उसके बाद ये सारे काम कर रही हूँ। क्योंकि गीले पैर में अगर आलता लगाओ ना तो वो फैल जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर पैर सूख भी जाएंगे। और आलता लगाने के बाद मैं नेल पेंट लगा रही थी। ज़्यादातर मैं लाइट कलर का ही नेल पेंट पसंद करती हूँ, तो बस वही लगा रही थी मैं। मुझे बहुत लोग टोकते भी हैं रेड कलर लगाया करो, पर ठीक है, जो आपको पसंद हो वो कर लो, वही बहुत है। तो ये देखो कंप्लीट हो गया मेरे पैर का श्रृंगार, और फाइनली पहन रही हूँ अभी मैं ये पायल जो है ना मेरी शादी में मुझे ससुराल से मिला था। बहुत पसंद है मुझे, सारे गहनों में सबसे ज़्यादा ये पायल ही मुझे पसंद है। और ये देखो यहाँ पे मैं जो थंब वाला बिछिया होता है ना इसको पहनूंगी, और साथ में एक सिंगल बिछिया पहनूंगी। इस बार सारे उंगलियों में बिछिया नहीं पहनूंगी मैं, क्योंकि मुझे फिर रात में काम भी करना होता है। काम मतलब गणेश जी की पूजा की तैयारी भी करनी होती है तीजा के साथ साथ। तो चलने में ना बहुत ज़्यादा पैरों की उंगलियों में दर्द हो जाता है मुझे। तो ये कंफर्ट लग रहा था मुझे, और बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा था, है ना। पैरों का हो गया श्रृंगार, अभी हाथों का श्रृंगार कर लेते हैं। तो चूड़ियाँ मैं पहन लूँगी, और चूड़ी में मैंने यहाँ पे ना लाल, हरी और पीली तीनों कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं, और साथ में कंगन पहन लिया। वैसे तो कहते हैं प्लास्टिक के कंगन नहीं पहनने चाहिए, पर मुझे चूड़ियों को सेट करना था तो मैंने पहन लिए थे। सारे वैसे नए ही हैं, बस कंगन को छोड़ के मेरे ये पुराने हैं मेरे। मतलब कंगन ये जो गोल्ड वाले होते हैं ये तो पुराने ही रहेंगे। और यहाँ पे सारा श्रृंगार हो गया मेरा, और फाइनल लुक अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से दिख रही थी। और तीज में ना साड़ी के साथ चुनरी कंपलसरी होता है। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। और बिंदिया भी मैंने पहना है। नथिया पहन रही थी ना तो वो गिर जा रहा था, तो मुझे बहुत सारा काम करना था तो मैंने उसको उतार लिया था। हाँ, एक बार पहन के अपना जो नियम होता है ना वो मैं कर ली हूँ। और इस बार मैंने कमरबंद पहना है जो कि आर्टिफिशियल है, देखो। तो मुझे बताना तीज का जो लुक है मेरा कैसा लगा आप लोग को। और बहुत दिनों बाद ना मैं थोड़ा बहुत मेकअप की, फुल मेकअप तो नहीं कहूँगी, पर हाँ थोड़ा बहुत मेकअप की थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी मतलब अभी भी खूबसूरती बची है थोड़ी सी। तो मुझे अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस आता है। सही बात है, लोग कहते हैं ना हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए, तो वो समझ में आता है। और मेरा जो ब्लाउज़ था मैंने उसको डीप गला ही बनवाया था, तो कुछ इस तरह से। और बहुत ही अच्छी फिटिंग दी थी, जिनसे मैं ब्लाउज़ बनवाती हूँ ना बहुत ही अच्छी फिटिंग देती हैं।
और ये देखो, ये है मेरी चुनरी। तो शादी वाली चुनरी मैंने यहाँ पे नहीं ओढ़ी है, ये ना वैष्णो देवी से ये वाली चुनरी मिली थी प्रसाद में, तो इसको मैं अक्सर कभी कभी पूजा में मतलब शामिल कर लेती हूँ। तो इस बार ये वाली चुनरी मैं पहन रही हूँ, और ये हल्की है ना इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि अभी मुझे गणेश जी को भी लेने जाना होगा, मतलब पूरी पूजा भी करनी है। और मेरी शादी वाली चुनरी ना थोड़ी सी भारी है, तो पहन के तो उसको भी कर ही लेती हूँ, बट ये वाली हल्की है तो अच्छे से हो जाता है। और यहाँ तो बस थोड़े बहुत मैं और मेरे हस्बैंड ने पिक्चर क्लिक करवाए, उसके बाद हम आ गए पूजा करने शंकर जी की। तो हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही पूजा कर लेंगे, तो हम दोनों ही बैठ गए थे पूजा में। वैसे भी कहते हैं ना कथा अकेले नहीं सुनना चाहिए, मतलब कोई अगर है, जैसे मैं कई बार अपने बच्चों को भी बिठा लेती हूँ तो बच्चे कथा पढ़ देते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ, और तीजा के फास्ट में थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। जैसे खुद से पढ़ो ना तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। और मेरा क्या है ना तीजा में कि मैं रात के 12 बजे के बाद से पानी नहीं पीती हूँ, और तीजा का पूरा दिन ऐसी रहूँगी, और उसके दूसरे दिन जो मॉर्निंग का होता है ना वो 4 बजे भोर से पूजा वूजा करके फिर मैं पानी पी लेती हूँ, ऐसा रहता है। तो मतलब बहुत लंबा सा समय हो जाता है थोड़ा सा भी, जैसे बहुत लोग ना 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं, पर मैं नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा संभल के चलना होता है कि कितना मतलब काम करें कि प्यास कम लगे। और वैसे ना एप्पल और रसगुल्ला खा लेने से ना बहुत ही बढ़िया से पूरा व्रत आपका निपट जाता है, प्यास बहुत कम लगती है। तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना अगर आपको प्यास लगती होगी। तो छोटी सी टिप मैंने दे दी तीजा के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मैं सारा कुछ श्रृंगार है जो पार्वती जी गंगा जी को चढ़ा रही हूँ, जैसे नेल पेंट हुआ, मेहंदी हुआ, चूड़ी हुआ, सिंदूर हुआ, बिंदी और आलता, इस तरह से मैंने सब कुछ, सीसा, कंघी, काजल, ये सारा कुछ मैं चढ़ा के और इसको मैं पंडित जी को दे देती हूँ। हाँ, इसमें से दो मतलब एक दो जैसे चूड़ियाँ हैं जो रख लेती हूँ आशीर्वाद स्वरूप, बाकी सारा कुछ मैं दे देती हूँ। और हमारे में ना जाएंगे और मंदिर में भी दर्शन करेंगे, तो सबको एक बार प्यार से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बड़ी मम्मी बोल आपको जाना है? घर में पूजा कंप्लीट की और उसके बाद ना मैं फिर जाती हूँ मंदिर में शंकर जी के, और वहाँ पे पार्वती जी को सिंदूर लगाती हूँ, और वही सिंदूर को फिर मैं सुबह भी अपने पूजा रूम में लगा के पार्वती जी को फिर मैं खुद को लगाती हूँ। और उसमें का जो सिंदूर बचता है ना उसको अपने सिनहोरा में डाल लेते हैं, जो कि रोज़ वाला जो सिनहोरा है उसमें डाल लेते हैं, जिसको हम लोग रोज़ नहाने के बाद लगाते हैं ना उसमें। और यहाँ पे मंदिर में पूजा किए, और उसके बाद मंदिर का जो वो होता है ना, हाँ, शंकर जी के ऊपर का, उसको झुलाए हम लोग और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट कराए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मतलब आ क्या गए थे, हम लोग जा रहे थे गणेश जी के मतलब गणेश जी को लेने के लिए। तो घर भी हम लोग का पुराना वाला यहीं पे पड़ता है, तो मम्मी यहीं पे थी, तो मैंने सोचा चलो आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी से आशीर्वाद लिए और उसके बाद फिर निकल लिए हम लोग गणेश जी को लेने के लिए। और यहाँ पे मेरे छोटे से गणेश जी बैठे हुए हैं, आप लोग इनका वीडियो देखे होंगे जब ये कान्हा जी बने थे। फिलहाल यहाँ पे अभी ये जा रहे हैं गणेश जी को लेने। तो ये जो छोटा बाबू है ना मेरी जेठानी की बेटी का बच्चा है, और ये ना बार बार कार चला रहे थे तो उसको गियर पकड़ना था, मतलब उसको इतना वो हो रहा था, पता नहीं क्या, उसको उसी में और बाहर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो बार बार झुक के उसी पे जा रहा था। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह था, तो बस हम लोग रुकते रुकते पहुँच रहे थे और आ गए यहाँ पे गणेश जी के जहाँ पे ढेर सारे गणेश जी का मार्केट लगता है, वहाँ पे आ गए थे। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत से थे गणेश जी, और हम लोग भी अपना आ गए थे गणेश जी यहाँ से लेंगे। और रिद्धि सिद्धि जी थी, और जब यहाँ पे आओ ना तो समझ ही नहीं आता है कौन से गणेश जी को ले लें कौन से नहीं। वैसे तो हम लोग पहले ही गणेश जी खरीद के गए थे, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है, पर आपको उसको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने बताया ना मैं पिछला ब्लॉग पहले नहीं डाल रही हूँ, आप इस ब्लॉग के बाद उस ब्लॉग को देख पाएंगे, ऐसा है।
और आज के दिन ना बहुत लोग ना मराठी लुक में भी आ रहे थे गणेश जी को लेने। जैसे हमारे में तो तीजा होता है तो हम लोग तो श्रृंगार करते ही हैं, और कुछ लोग ना जो मराठी लोग हैं वो लोग अपना मराठी लुक में आकर के और गणेश जी को लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। हर बार मैं नहीं आती थी, मतलब हर बार बोले तो 1 या 2 बार से मैं नहीं आ रही थी, घर पे रहती थी। पर पिछली बार जो हम लोग के साथ हुआ था ना गणेश पूजा में, तो हमने सोचा था पूरी फैमिली जाएंगे गणेश जी को लेने इस बार और उनको मनाएंगे, क्योंकि हम लोग चूहा कहाँ है? चूहा चूहा अच्छा रखा गया। ये आगे सामने वाली चलो जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आने तो दे पहले। हाँ भगवान की जय रहेगा। हाँ पूरा एंजॉय करने वाला इस बार भी। क्या हो गया? तो यहाँ पे गणेश जी को हस्बैंड जी लेके आए दुकान से, और बेटा पहले से बैठा था गाड़ी में, क्योंकि हस्बैंड जी को ही कार चलानी है ना, तो इसलिए बेटे को रखना पड़ा। और उसके बाद फिर हम लोग सीधे घर पे आ गए। और यहाँ पे गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि जी भी हैं, जो कि छोटा बेटा आगे लेके जाना चाह रहा था। बोली नहीं, पहले गणपति जी आएंगे फिर उनकी पत्नियाँ आएंगी। तो इस तरह से हम लोग गणेश जी को यहाँ पे ले आए, और इनको अभी यहाँ पे हम ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद जब मैं रात में चौकी तैयार कर लूँगी, फिर सुबह हम लोग स्थापना करते हैं गणेश जी की। और सब कोई तो सब कुछ ले आए। हस्बैंड जी लेके आए चूहों को, और चूहों को इसलिए लेके आए क्योंकि कार को मतलब खड़ी की, और उसके बाद ये लोग लेके आ गए थे तो फिर वो लेके आए। और जब गणेश जी आते हैं तो फिर हम लोग उनको मना लेते हैं थोड़ा सा, कि पूरे 10-12 दिन रहिए, हम लोग को सेवा का मौका दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे मेरी जोत जल रही है तीजा की, और ये पूरी रात जलाऊंगी मैं जोत को। और इस तरह से मेरी पूजा है वो हो गई थी। और मैं क्या ना, सिनोरा का जो सिंदूर होता है वो हस्बैंड से मैं मंदिर की पूजा करने के बाद लगवाती हूँ। तो मंदिर की पूजा के बाद हम लोग चले गए थे गणपति जी को लेने, तो फिर उनको लेके आए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपना इस जो रस्म को है उसको पूरा किए। और सिंदूर लगवाने के बाद अपने पति जी से भी मैंने आशीर्वाद लिया। पहले सासू माँ लोग से लिया था, उसके बाद पति देव जी से। ये देखो मेरी जोत जल रही है पूजा का, और रात के 3 बजे हैं, पर ना अभी तक मेरा मंडप तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल तो हम लोग गणेश जी को लेके आए और यहाँ पे रखे। उसके बाद भाई का फ़ोन आया, मतलब भाई का नहीं भाभी का फ़ोन आया, तो पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो बस कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी थोड़ा सा इसको लगाई हूँ, लड्डू बनाई, और अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और बिल्कुल ना जैसे लो फील भी कर रहे हैं। एक तो फास्ट है। मैं तो ये सोच रही थी कि भाभी कैसे कर रही होगी, कि उसको तो मतलब चोट काफ़ी ज़्यादा आई है। अब देखते हैं, हम लोग समय निकाल के जाएंगे। यहाँ फिलहाल पूजा की थाली रेडी कर दी हूँ मैं, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा है, जो समझ में आ रहा है उतना कर रही हूँ। यहाँ पे पूरा डेकोरेशन सामान निकाल रखी हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या लगाना है क्या नहीं। अभी मैं इसको ना सबको ऐसे ही अधूरा छोड़ दे रही हूँ। और 3 बज रहे हैं, तो मैं आके पूजा करूँगी घर की और शंकर जी की। इस सब विसर्जन करना होता है। उसके बाद फिर मैं पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर जब सब उठेंगे तो फिर सबके मिल के फिर कुछ लोग आइडिया देंगे तो